ठाकुर जी भोग नहीं लगाए तो कोई नहीं पाता। इसलिए मैं सबके लिए लेके जा रहा हूं और सबको कहूंगा देखो चोखा के खेत के बढ़िया बढ़िया फल हैं, खाओ। और ये सब एक रुक्मणी खाएगी, गरुण जी खाएंगे, नारद जी खाएंगे और सब लोग प्रेम से पाएंगे। और बढ़िया सुंदर चोखा को सुख देकर के श्री ठाकुर जी वापस चले गए। प्रातः काल काकड़ा आरती का समय हुआ, जैसे ही मंदिर खोले गए और मंदिर खोल करके देखा तो ठाकुर जी का फेंट इतना बड़ा हुआ था। पुजारियों ने कहा ये क्या रखा है? जैसे फेंट खोल करके देखा तो सारे फल रखे थे और ये वही फल थे जो चोखा लेकर के आया था ठाकुर जी को भोग लगाने। तो जिन पुजारी जी ने फल फेंक दिए थे वही काकड़ा आरती करने गए, उन्होंने जैसे ठाकुर जी की फेंट खोल के देखी वही फल जो फेंक दिए गए थे वही फल रखे थे फेंट में। अब उनके मन में किंचित भी ऐसा भाव नहीं आया कि ठाकुर जी रात में चोखा के पास गए होंगे या जो फल मैंने फेंक दिए थे वो ठाकुर जी के पास कैसे आ गए। उनके मन में यह भाव आया कि चोखा माना नहीं, जिद करके और कहीं से आकर के ठाकुर जी को फल दे गया है, जबरदस्ती भोग लगा गया है। बार बार मना करने पर भी जिद्दी चोखा मिला, आकर के अपने फल ठाकुर जी को चढ़ा के गया है। और पूरी मंदिर कमेटी और सब लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये चोखा ने ऐसा ऐसा किया है। मतलब किसी के मन में पॉजिटिव बात नहीं आई, नेगेटिव आई। ये भी कलयुग का प्रभाव है कि परिस्थिति आपके जीवन में सकारात्मक भावना प्रकट नहीं करती है, नकारात्मक सोच। चलते चलते गिर गए तो क्या सोच रहे हैं? टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहा था मेरे को वो, इसीलिए गिर गया मैं। उस पर कुछ हम लोग सकारात्मक नहीं सोचते। बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन 2 रोटी खाते ही पेट भर गया, तीसरी रोटी अब मन नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही। क्यों? तुम तो पाने के लिए बैठे तो बहुत कह रहे तो भूख लगी, 2 रोटी में ही हो गया काम। मुझे नजर लग गई है किसी की, अपने आप ही सोच लेते हैं। काम कोई बिगड़ने लग जाता है तो उसमें यह विचार नहीं करते निश्चित मेरा प्रारब्ध होगा, उसमें भी ढूंढते हैं किसकी बुरी नजर है, किसने टोटका किया, किसी ने बांध दिया, किसी ने हमारी बुद्धि को ऐसा कर दिया, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे दवाइयां चाहिए, मुझे। हमेशा हम नकारात्मक ही सोचते हैं। वैष्णव का स्वभाव होता है वो हर स्थिति में ठाकुर जी का ही भाव रखता है। वो चलते चलते गिर जाए, मोच पड़ जाए तो मानो उसमें भी ये सोचता है ठाकुर जी आप शायद ये चाह रहे हैं मैं बहुत घूमता रहता हूं, कुछ दिन आराम करूं, इसीलिए मोच लगवा रहे हो पैरों में। ठाकुर जी किसी प्रिय को दूर कर रहे हैं, अच्छा तो इसका मतलब आपने आगे देख लिया होगा ये अच्छा नहीं होगा मेरे जीवन में, इसलिए दूर कर रहे हो। ठाकुर जी कमाई कम कर रहे हो, शायद आप चाहते हैं कि मैं बहुत खा रहा हूं, बहुत आनंद कर रहा हूं, थोड़ा मैं तप करूं, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। इस प्रकार की भावना आती है अगर वैष्णव हो, और वैष्णव नहीं होता तो वो उल्टा ही सोचता है हर चीज में। सबने सोचा चोखा मेला आकर के जबरदस्ती ठाकुर जी को फल दे गया है और मूर्ति स्पर्श करके गया जबकि उसको मना किया था। कल तो बेचारे को मंदिर में पीट दिया, आज सब उसके गांव गए और गांव में जाकर के घर से निकाल करके पीटा कि तू कैसे आया मंदिर में और तूने कहां से चाबी बनवाई, तू ताला खोल के भीतर गया, ठाकुर जी पर फल चढ़ा करके आया, तूने स्पर्श किया उनका। चोखा मेला बोल रहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे देख इसके अंग पर ठाकुर जी के श्री मस्तक का चंदन भी लगा हुआ है, निश्चित ये गया है, प्रमाण दे रहा है। बेचारे चोखा मेला की स्थिति दयनीय कर दी और लौट करके सब पुजारी पंडा और सब समाज के लोग, इससे कोई आप ये मत सोचना कि पुजारियों की निंदा की जा रही है। उस समय पर उस काल में ऐसी विचारधारा वाले लोगों की निंदा हो रही है। आप पुजारियों के प्रति कुदृष्टि मत रखना। लौट करके जैसे ही सब वापस पंढरपुर आए, हाथ पांव धो करके स्नान करके अपरस में जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, ठाकुर जी ने अपने आप अपनी किवाड़ बंद कर ली और भीतर से चटकनी लगा दी। अनेक प्रयास करने पर भी ठाकुर जी का मुख्य दरवाजा नहीं खुला।
पुजारी जन सब बाहर बैठ गए घुटनों पर। हे पांडुरंगा, हे विठल, हे नाथ, क्या अपराध बन गया हम लोगों से? आपने क्यों ऐसा हमसे रूठ के बैठ गए? भीतर से ठाकुर जी के स्वर सुनाई दिया और उस स्वर में करुणता थी। ठाकुर जी मानो जैसे रो रहे हो। बोले तुम सब मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो। अरे बेचारा मेरा भक्त चोखा मेला आया और आकर के फल लेकर के आया, तुमने यहां फेंक दिए। तो मुझे दया आ गई, मैं रात्रि उसके घर गया, उसके शरीर पर घाव देख करके अपना चंदन लगाया, उसके घर के, उसके खेत के उपजाए हुए फल खा करके आया, रुक्मणी जी के लिए लेकर के आया, फेंट में बंधे देख करके तुम्हारे मन में किंचित भाव नहीं आया कि इतनी सुरक्षा में मंदिर में कैसे आ जाएगा चोखा मेला? मैं गया था उसके पास और तुम लोगों ने उसको इतनी पीड़ा दे करके आए हो। तुम लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हो। आज से लेकर के पृथ्वी के अंत तक मैं वचन लेता हूं कि अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा भीतर। थर थर कांपने लगे सब पंडा पुजारी, दंडवत करने लगे। हे पांडुरंगा, आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि हम चंद्रभागा में कूद करके प्राण त्याग दें तो हम सब प्राण त्याग देंगे। आप जो दंड कहेंगे वो सब स्वीकार है, पर इस प्रकार का कठोर आप व्रत मत लीजिए दर्शन देने का। जीवों का कल्याण कैसे होगा कलयुग में? आप प्रायश्चित बताइए, आप दंड बताइए, हमें क्या करना है? ठाकुर जी बोले, जिस पालकी में हमारी सवारी निकलती है वो पालकी सजाओ और पालकी लेकर के चोखा मेला के पास जाओ और चोखा मेला को बढ़िया सुंदर तैयार करके उसका मल्लम पट्टी कर देना, उसका सुंदर श्रृंगार करना, उसको इत्र लगाना और जैसी पोशाक मेरे को धारण होती वैसी पोशाक उसको धारण करा के मेरी पालकी में विराजमान करके और तुम सब अपने कंधा पे उठा करके जब उसको यहां लाओगे तब मेरे दर्शन खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। सब पंडा पुजारी सुंदर जल चंद्रभागा का कलशों में लेकर के, इत्र लेकर के, चंदन लेकर के, पोशाक पीतांबरी लेकर के, पाग लेकर के, पालकी सजा करके लेकर के चोखा मेला के पास गए। चोखा मेला बेचारे डरने लगे, अब क्यों मारने आए हो, अब मैंने क्या किया? बोले नहीं, सब चरणों में हो गए। बोले तुमको तो पांडुरंग प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रिया, श्रीमद् भागवत के रास पंच अध्याय में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, गोपियों पर प्रश्न उठाने वाले लोग कि इन गोपियों ने ठाकुर जी के साथ रास किया, अरे ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये बात एक है, पर ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रिया, और ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं ठाकुर जी कुछ कर सकते हैं? मधुमंगल के मुख पर लगी कड़ी चाट गए ठाकुर जी, सबरी के झूठे बेर खा गए ठाकुर जी, कर्मा की अशुद्ध अवस्था में बनी हुई खिचड़ी पा गए ठाकुर जी, सुदामा के कच्चे चावल खा गए ठाकुर जी, छोटी सी जना के हाथ से छोटी छोटी रोटी पा लेते हैं ठाकुर जी। और जना जब रोटी बनाती है, जना भाई ठाकुर जी से कहती है थोड़ी आप भी मदद कराओ, तो ठाकुर जी भी बेलना लेके करवाते हैं जनाबाई के साथ। रात में चक्की पीसती है तो ठाकुर जी उसके साथ हाथ बटाते हैं। जनाबाई बहुत अच्छा कीर्तन गाती थी, तो रात में जब चक्की पीसती थी तब ठाकुर जी का कीर्तन करती थी, ठाकुर जी आ जाते थे और ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के सुनते ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते, ए जना इतना शोर हो रहा है, तू चक्की बाद में पीस लेना, मुझे पहले पद सुना दे। जनाबाई कहते, अच्छा अभी भोर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, सब घर के लोग उठेंगे, नामदेव जी का पूरा परिवार, सबके लिए रोटी बनानी तो आटा तो पीसना पड़ेगा ना। आपका क्या, आप तो मंदिर में जाओगे, वहां बढ़िया चकाचक पाओगे, यहाँ हम सबको पाने के लिए तो आटा पीसना ही पड़ेगा। ठाकुर जी कहते, ये बहुत शोर करता है। जनाबाई बोली, मैं छोटी सी, मेरे छोटे से हाथ, अब जितना मुझसे बल पड़ेगा उतना करूंगा, तुम तो बड़े हो, चलो हाथ बटाओ मेरे साथ। और एक हाथ जना का और उसके ऊपर दूसरा हाथ पंडरीनाथ लगाते हो, फिर दोनों चक्की पीसते और चक्की पीस करके जल्दी से जल्दी जब गेहूं पिस जाते, फिर जना से कहते, अब सुना। सामने बैठ करके पंडरीनाथ सुनते जनाबाई को। कितना प्रेम है ठाकुर जी के चित्त में।
कोई प्रेम प्रदान करने वाला चाहिए। हम लोग प्रेम को छोड़ के बाकी सब देते हैं ठाकुर जी को। सोना ले, चांदी ले, जवाहरात ले, रुपया ले, फूल माला ले, प्रसाद ले, और इन सब के बाद हमारे आर्त भी ले, हमारे संकट भी ले, ये सब ले। कोई प्रेम देता है ठाकुर जी को? आज तक की तारीख में कभी पंढरपुर जाकर के आपने ठाकुर जी के प्रणाम करके ऐसा कहा, ठाकुर जी आप कब से खड़े हो, थकते नहीं हो आप, आपके पैरों में पीड़ा नहीं होती? कभी कभी कहा ऐसा? अरे मैं 50-100 लोगों से मिल लेता हूं ना दिन में, इतना थकान सी लगने लगती है। ठाकुर जी तो लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। जब तक अंतिम दोहरी का व्यक्ति दर्शन नहीं कर जाता, पंडरीनाथ भगवान खड़े रहते हैं। कभी आपने जाकर के ये इच्छा प्रकट की, हे पांडुरंग आप थक गए होंगे? जनाबाई करती थी। एकादशी का कीर्तन चल रहा है और श्री नामदेव जी उछल उछल के कीर्तन कर रहे थे। नामदेव जी के कीर्तन में रोज ठाकुर जी आते थे, किसी को नहीं दिखते थे, जनाबाई को दिखते थे। आज एकादशी है और एकादशी पर कितनी भीड़ होती है पंढरपुर में। जनाबाई नामदेव जी से जाके कह रही है, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? सुबह से खड़े हैं मंदिर में, थक गए हैं बहुत। आज लाखों लोगों ने दर्शन किया, इतनी थकान में फिर यहां आकर के आपका कीर्तन सुन के पांडुरंगा नाचेंगे, उनके पांव में पीड़ा हो जाएगी। आप ज्यादा तेज कीर्तन मत करना। ऐसी भावना हमारे चित्त में आई है कभी? हम भक्त चरित्र क्यों सुन रहे हैं? टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम। ऐसा प्रेम जैसा तुकाराम जी के चित्त में, जनाबाई के चित्त में, सूरदास गोविंद दास के चित्त में, वैसा एक छींट हमारे चित्त पर पड़ जाए ठाकुर जी के लिए, वैसा प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। हे प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा। हो प्रेम की पीड़ा मेरा जाने, या जाने श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल की धारा। प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल की धारा। जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल जाता था, स्कूल से आता था तो पूज्य रमेश भाई ओझा जी की कथा सुनता था और वे इस पद को गाते थे और पूरे दिन यही पद ही सुनता रहता था बाल्यकाल में। मैंने आज तक कथा में बहुत एक आध बार ही गाया होगा या आज मन में आ रहा है। बहुत सुंदर भाव है। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, गंगा जल की धारा। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, गंगा जल की धारा। प्रेम कैसा है? प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम हरि को है प्यारा। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम हरि को है प्यारा। प्रेम नहीं बिन भाव के जीवन, ये जीवन है आधा। हो प्रेम की पीड़ा
या जाने श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति है पूजा। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति है पूजा। प्रेम में तन मन भक्ति में हूँ, ऐसा प्रेम न दूजा। प्रेम में भक्ति में हो, ऐसा प्रेम न दूजा। मीरा दासी गिरधर प्रभुवर, ऐसा प्रेम अगाधा। हो प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने श्री राधा श्री राधा। प्रेम, हम इसको छोड़ के सब देते हैं ठाकुर जी को।